इन इंद्रियों में, हमारी जितनी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में सबसे अधिक खतरनाक घातक इंद्रिय है दृगिंद्रिय। आंखें सबसे अधिक खतरनाक है। अब हम क्या कहें, ये आंखें कब किस विद्वान विवेकी पुरुष को भी किस मलमूत्र के गड्ढे में ले जाकर पटक देंगी, किस नरक कुंड में ले जाकर पटक देंगी, नहीं कहा जा सकता है। संसार का जो रूप है, जिस रूप पर ये आंखें लट्टू हो जाती हैं और लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए पागल हो जाते हैं, वो रूप मलमूत्र के अलावा और है क्या? मलमूत्र ही है। यदि इन आंखों से श्री कृष्ण दर्शन नहीं हुआ तो ये आंखें तुम्हें बर्बाद कर देंगी। और हमारे इतने जन्म जो व्यर्थ गए हैं, इसका कारण भी ये आंखें हैं। ये कहीं न कहीं लग गई, कहीं न कहीं अटक गई, इसलिए हम भटक गए। वृत्ति को सबसे अधिक चंचल करने वाली इंद्रिय नेत्र हैं। इसलिए जिनको नेत्र नहीं है उनको भगवान की कृपा का विशेष अनुभव करना चाहिए। इसलिए अनुभव करना चाहिए कि भगवान ने हमको अंतर्मुखता सहजी दे दी। बाहर की दुनिया देखेंगे नहीं तो भीतर वाले अपने ठाकुर जी से बातचीत करेंगे। मेरे प्यारे मोहना नैन झांप तो ही लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देऊं। इसीलिए ध्यान दें, इसलिए जप के समय, ध्यान के समय प्रायः आंख बंद करने की परंपरा। क्यों आंख बंद करने की परंपरा? कि आंखें ज्यादा भटकाएंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी जप में मन नहीं लगता, मन बहुत बदमाशी करता है, इधर उधर भटकता है। वैसे चाहे भले ही थोड़ी देर शांत रह जाए, माला हाथ में लेती तूफान शुरू। तो पहली बात तो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जितना कर सकते हो उतना करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो, सब भगवान करेंगे। आप अपने मन को मुट्ठी में नहीं बंद कर सकते, मन पर काबू नहीं कर सकते, जाने दो मन को। आपकी जिह्वा तो आपके अधीन है कि नहीं? आप केवल हरि नाम करो, स्वाद आवे ना आवे, मन लगे या न लगे, मन भटकता हो भटकने दो, लेकिन तुम नाम करते चले जाओ, नाम करते चले जाओ, नाम करते चले जाओ। जिस क्षण नाम का स्वाद जिह्वा को मिल जाएगा, मन का भटकना अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए चिंता मत करो। एक बात तो ये है। दूसरा साधन, अनुभूत साधन हम आपको बता रहे हैं। अनुभूत माने हमारे जैसे लोगों का अनुभूत नहीं, महापुरुषों के द्वारा अनुभव किया हुआ साधन। जब आप नाम जप करने बैठे या मंत्र जप करने बैठे तो भीतर से नाम का श्रवण करें। श्रवण करते हुए जप करें। आपकी होठ नहीं हिलते, जिह्वा नहीं हिलती, फिर भी भीतर से कुछ उच्चारण होता तो भीतर के कान से आप सुनते हैं उस बात को कि नहीं सुनते? आप मंत्र का श्रवण करते हुए जप का अभ्यास करें। फिर मंत्र के प्रतिपाद्य देवता का ध्यान करें। मंत्र का श्रवण पूर्वक जप करें और उपास्य इष्ट स्वरूप का ध्यान करें। थोड़े दिन कठिनाई होगी, लेकिन इसके बाद ऐसा मन लग जाएगा कि फिर आपका मन हटेगा ही नहीं। फिर ये समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी कि मन नहीं लगता।
अरे भाई मन इनको छोड़कर लगेगा और कहां? मन लगता तो इनमें ही है, भगवान में ही मन लगता है। संसार में मन लगता होता तो सारी समस्या का समाधान हो गया होता। संसार में मन लगता कहाँ है? जाता है पर वहां से अतृप्त होकर फिर लौटकर आ जाता है। पर जिन भाग्यशाली जीवों का मन श्री कृष्ण में लग गया, फिर लौटकर संसार में कभी आता नहीं है। तो जहां लगने के बाद लौटकर ना आवे, वही मन का लगना माना जाएगा। इसलिए मन मनमोहन को दे देना चाहिए, भगवान में लगा देना चाहिए। तो आंखों का सबसे बड़ा फल यही है कि आंख भर के बंसी बजाते, गैया चराते श्याम सुंदर का दर्शन ये आंखें करें। और यदि इन आंखों से दर्शन नहीं होता तो भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इन आंखों को भूत कहा। क्या कहा? भूत। दृग भूत से छुड़ाए दिए।